कंप्लीट कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बिहार स्पेशल का पहला वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है? तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है बिहार परिचय के संदर्भ में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। ये तो होगा बिहार स्पेशल, बिहार का यहाँ पे मैप देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे। ये भी आपका बिहार का मैप ही हो गया। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे बिहार के नामाकरण से। ठीक है? तो देखिएगा, बिहार का सबसे पहले कि बिहार का नामकरण बिहार कैसे हुआ? तो कह रहे कि बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण। जैसे कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले सबसे अधिक लोग रहते थे। ठीक है? तो वही जो लोग थे, क्या बोल रहे हो? नामकरण के संदर्भ में देखिए, कह रहे कि बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण। यानी कि यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि बौद्ध बिहारों की यहाँ पे संख्या क्या थी? 12वीं शताब्दी में सबसे अधिक थी। यानी कि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था। फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किया था। तो इन्हीं सभी विचारों को ग्रहण करने के लिए दुनिया के अनेक देशों से लोग आया करते थे और बिहार में निवास करते थे। तो कह रहे कि बौद्ध बिहार क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग निवास करते थे ना, उन्हीं के घरों को या फिर जगह को क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था। और उन्हीं के नाम पे बहुत आगे चल के कालांतर के बाद क्या हुआ कि बिहार का नाम इन्हीं बौद्ध बिहारों का नाम पे क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। याद रखिएगा, बिहार क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो इसको मानने वाले लोग थे, उनका जो रहने का स्थान था, उसको क्या कहा था? बिहार। और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? बिहार इनका नाम पड़ गया। ठीक है? नामकरण हो गया। कब की बात है ये? 12वीं शताब्दी की बात है। अब देखिएगा, भौगोलिक स्थिति, यानी कि बिहार जो है भारत के नक्शे पर या फिर विश्व के नक्शे पर इसकी स्थिति क्या है? तो कह रहे कि उत्तर और पूर्व में। कहाँ पे स्थित है? उत्तर और पूर्व में। जैसे देखिएगा, अगर पूरे भारत के नक्शे को अगर हम देखें तो भारत के नक्शे में बिहार की स्थिति क्या है? आप कीजिएगा दरवाजे को। अगर पूरे भारत के नक्शे को अगर दो बराबर भाग में बांटा जाता है, जिसको क्या कहेंगे? उत्तर भारत और फिर दक्षिण भारत। तो बिहार क्या है? तो बिहार यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का जो नक्शा है इसमें क्या है? उत्तर दिशा के तरफ स्थित है। ठीक है? और उत्तर तो हो गया, लेकिन अगर उत्तर के संदर्भ में भी देखें तो क्या होगा? अगर पूरा पश्चिम लेते हैं तो पूरा भाग में स्थित है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या है? बिहार स्थित है। तो बिहार की स्थिति क्या है भारत के नक्शे के संदर्भ में? तो उत्तर और क्या है? पूर्वी भारत में बिहार स्थित है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद आपका आ रहा है बिहार का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब बिहार का क्या देखना है? अक्षांश और देशांतर, यानी कि बिहार कितना अक्षांश और कितना देशांतर के बीच स्थित है। तो देखिएगा, ग्लोब जैसे कि होता है यहाँ पे हमने एक ग्लोब ले लिया, ऐसे कर लिया। अगर बिहार देखे तो कहां पे होगा? बिहार लगभग यहाँ पे ऐसे करके होगा। ठीक है? यानी कि उत्तर और कहां पे होगा? उत्तर और पूरब में। तो देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा? ऐसी जो रेखा खींची गई है ना, ये क्या होता है? देशांतर रेखा। यानी कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली ग्लोब पे काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? और फिर जो भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखा खींची गई रहती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? तो पहले हम देखते हैं कि बिहार का क्या आपका अक्षांशीय विस्तार। बिहार का क्या अक्षांशीय विस्तार? तो देखिएगा, अक्षांशीय विस्तार कहां से होगा आपका? यहां पे होगा आपका उत्तर से, यानी कि नॉर्थ से कहां तक? देखिएगा, यहां पे आपका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट, 20 कितना मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 27 डिग्री, फिर है आपका 31 मिनट और 15 सेकंड। ध्यान रखिएगा, संकेत में क्या होता है? ये आपका डिग्री का चिन्ह हो गया। ठीक है? ये डिग्री का संकेत होता है। ये वो अगर ऐसे पाई होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? भौगोलिक संकेत के रूप में मिनट का। और जब डबल होता है तो क्या होता है? यानी कि अगर बिहार का हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के कहां तक है? 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक। तो कभी कभी पूछता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये सब प्रश्न पूछता है। अब उसके बाद से देखेंगे देशांतरीय विस्तार। ठीक है? देशांतरीय विस्तार यानी क्या होगा? यहाँ पे अब हम देशांतर रेखा के संदर्भ में देखेंगे। तो देखिएगा, यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा? पश्चिमी चंपारण से। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे
किशनगंज तक। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है इसका, ये था आपका अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देशांतरीय विस्तार। तो देखिए देशांतरीय विस्तार क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। यहां पे देखिएगा एक बात इससे स्पष्ट होगा, 83 डिग्री फिर क्या है आपका, बोलिए 19 सेकेंड, और फिर क्या है 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के कहां तक है, अगर यहां पे किशनगंज तक हम देखें तो कितना है, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। देखिए इसका मतलब क्या है कि बिहार का जो उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्र है, उत्तर से कहां का, ये आपका उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये क्या होगा आपका पश्चिम, और यहां पे क्या होगा बालक, ये हो जाएगा हमारा पूर्व का क्षेत्र। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अक्षांशीय विस्तार में 24 से कहां तक जा रहा है, 24 से जा रहा है 27, यानी कि लगभग कितने का वृद्धि हो रहा है, 3 का। और यहां पे देखिए देशांतरीय विस्तार में क्या हो रहा है, 83 से जा रहा है आपका लगभग कहां तक, यानी कि अधिक है ना। यही कारण है कि बिहार का क्या है, उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वह कम है, और फिर जो पश्चिम से पूर्व का लंबाई है वो क्या है, अधिक है। इसी में हम बताएंगे आप लोगों को कि बिहार का उत्तर से दक्षिण का लंबाई और पूरब से पश्चिम का लंबाई कितना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा चौहद्दी के संदर्भ में, यानी कि बिहार से जो सटे हुए प्रदेश है या फिर जो देश है वह बिहार के कितने जिला से सटा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले नक्शा पर लिख लेते हैं, दिशा कौन सा है, ये कौन सा दिशा होगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला बालक होता है उत्तर दिशा, और किसी भी नक्शा को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तर दिशा की ओर करके इसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पश्चिम हो गया, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा आपका ये दक्षिण हो गया। अब देखिएगा तो अगर हम चौहद्दी के संदर्भ में देखें तो क्या है, उत्तर में भारत से किससे सटा हुआ है, नेपाल से, किससे सटा हुआ है, और पश्चिम में भारत किस राज्य से सटा हुआ है, और फिर दक्षिण में किस राज्य से सटा हुआ है, और पूरब में कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि जो भी इसके सीमावर्ती देश या फिर प्रदेश है कितने जिलों के साथ क्या होता है, सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मान लें कि पहले क्या है, उत्तर को ही ले लेते हैं, यानी कि उत्तर में जो नेपाल देश है, नेपाल और बिहार से सटा हुआ है ना। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार की सीमा किस देश के साथ सटा हुआ है, तो कौन सा देश होगा, नेपाल होगा। कौन सा देश होगा, और बिहार की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो कितने राज्य होंगे, राज्य कहेगा तो 3 ना होगा, एक बन यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो रहा है, फिर एक आपका क्या हो रहा है झारखंड, और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो राज्य होगा आपका 3 और देश कितना होगा, एक देश होगा। देश में कौन हो जाएगा, नेपाल। तो आप देखिएगा नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले सटे हुए हैं, इसको देखते हैं। देखिएगा यहां से शुरू होता है नेपाल का क्षेत्र और यहां तक आता है किशनगंज तक, यानी कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक क्या है, नेपाल से सटा हुआ बिहार का क्षेत्र है। तो देखो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, यहां पे हो गया ये आपका पश्चिम चंपारण, फिर क्या होगा बालक पूर्वी चंपारण। देखो तो पश्चिमी चंपारण को क्या कहते हैं हम, बेतिया कहते हैं। पश्चिमी चंपारण को क्या नाम है, और फिर पूर्वी चंपारण का क्या नाम है बालक, और मोतिहारी के बाद फिर कौन आता है आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद क्या होगा मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल के बाद अररिया के बाद, तो कितना जिला हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नेपाल के साथ कितना जिला सटा हुआ है बिहार का। तो प्रश्न पूछता है कि नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले सटे हुए हैं, कितना होगा, याद रहेगा। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं पूरब में जो कि कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले सटे हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जिले। कौन कौन से हैं, किशनगंज है, फिर आपका पूर्णिया हो गया, फिर क्या हो गया, यहाँ पे नक्शा में देखेंगे, ये देखिएगा किशनगंज है, क्या है, और ये कौन सा जिला हो गया आपका, और फिर क्या है कटिहार,
यानी कि बंगाल से बिहार के कुल कितने जिले सटे हुए हैं? याद रखिएगा, किशनगंज, पूर्णिया और फिर क्या है? कटिहार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जिला सटा हुआ है? ये हो गया हमारा बंगाल के साथ 3 जिला। अब उसके बाद से देखते हैं झारखंड। नीचे कौन सा राज्य है? झारखंड है। देख बालक इधर, कौन सा राज्य है? झारखंड है। तो देखिए झारखंड के साथ बिहार के कुल कितने जिले सटे हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा जिला है पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, एगो रोहतास हो गया बालक, फिर उसके बाद से औरंगाबाद है, गया हो गया, जमुई, बांका, भागलपुर और क्या है? कटिहार। नक्शा में देखते हैं इसको। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा एक जिला यहाँ पे छूटा हुआ है, और कौन सा है ये? कैमूर। क्या बोलते हैं बालक? इसको भभुआ में बोला जाता है, ठीक ना। तो पहला जिला यहाँ पे देखिए झारखंड के साथ सटा हुआ कौन सा है? रोहतास है। कौन है? फिर उसके बाद से कौन सा है? उसके बाद से कौन है? गया के बाद, गया के बाद बालक आएगा आपका नवादा, और नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद और बांका के बाद, और फिर भागलपुर के बाद कौन है? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि झारखंड के साथ बिहार का कुल कितना जिला सटा हुआ है? 8 जिला सटा हुआ है झारखंड के साथ। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा उत्तर प्रदेश। कौन यहाँ पर आ जा रहा है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कुल कितने जिले सटे हुए हैं? देखिए कौन कौन। सबसे पहला अगर ऊपर से हम लेते हैं तो पश्चिम चंपारण हो गया, उसके बाद से कौन है बालक? गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, उसके बाद से छपरा, छपरा के बाद आरा हो गया, आरा के बाद बक्सर, बक्सर के बाद भभुआ, और भभुआ के बाद क्या है? हल्का सा जो क्षेत्र है वह यहाँ पे रोहतास का भी पकड़ता है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हो गया? कहां से कहां तक है? पश्चिम चंपारण से लेकर के कहां तक? रोहतास तक। और कुल कितने जिले हो गए? 8 जिले। ठीक है, अब देखिएगा, तो आपने देखा कि कितने राज्य के साथ बिहार के जिले सटे हुए। अब थोड़ा सा देखिएगा, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि प्रश्न दे देगा। तो अगर आपके पास नक्शा है ना, तो नक्शा से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे प्रश्न दे देगा, ठीक है, कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है? तो कौन सा जिला होगा बालक? किशनगंज। देख रहे हो यहाँ पे नेपाल के साथ भी सटा हुआ है, और फिर किसके साथ सटा हुआ है? बंगाल के साथ। बांग्लादेश नहीं होगा बाबू, बंगाल होगा। फिर अगर देखिएगा यहाँ पे क्या पूछता है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है? तो कौन होगा बालक? यहाँ पे हो जाएगा आपका कटिहार। उसी तरीके से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को अपना साझा करता है? तो कौन सा जिला होगा? पश्चिमी चंपारण। कौन होगा बालक? और फिर एक यहाँ पे होता है, ठीक ना, कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सटा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका कौन? ये हो जाएगा बालक रोहतास। कौन होगा? रोहतास। याद रहेगा। तो ये 4 क्या थे? महत्वपूर्ण थे। फिर देख लीजिए कि किस राज्य के साथ कितने जिले सटे हुए हैं। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिहार के संदर्भ में, जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है बालक? 84,163 वर्ग किलोमीटर। 94,000 कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। किसी को दिक्कत है इसमें? बार बार पूछता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए ये सब क्या है? अस्थायी प्रश्न है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल घटेगा बढ़ेगा नहीं ना। अब जब तक कहीं पे मान ली कि विभाजन होता है तब तक क्या होगा? यही रहेगा। तो अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आने वाले समय जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो कहीं ना कहीं के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल याद रहेगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो कह रहे कि देखिए अब जो बिहार का क्षेत्रफल हो गया, कुल भारत के क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? तो प्रश्न पूछता है, तो इसका जवाब 2.86। कितना बालक? 2.86 क्या है? वो प्रतिशत का पूरे भारत के क्षेत्रफल का बिहार क्षेत्रफल। अब कह रहे कि इसका क्रम कौन सा है? तो राज्यों में क्रम कौन सा होगा? ये वाला पहले का डाटा हो गया है। देखिएगा 13 क्या होगा? 13वां क्रम कैसे होगा? क्योंकि देखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य था, उस राज्य को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ये खत्म हो गया ना। तो उससे पहले क्या था? ये 12वें स्थान पे था। जब जम्मू कश्मीर राज्य था, किस स्थान पे था?
जब जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया तब इसका स्थान कहां पे चला गया है? 13वें क्रम पे। याद रहेगा। अब देखिएगा जनसंख्या, तो जनसंख्या का तो 2011 के जनगणना के अनुसार, किस जनगणना के अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या का 10,40,99,452। 10,40,99,400 कितना था? 52 था। याद रहेगा। और पूरे भारत में जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन सा था? तो तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था बालक? पूरे भारत में सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद से कौन सा होता है? महाराष्ट्र। और उसके बाद से किसकी बारी आती है? बिहार। बिहार के बाद कौन होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन होगा? प्रदेश। ये सब डाटा याद रखिए, ठीक ना। आने वाले समय आपसे पूछा जाएगा। अब भारत की जनसंख्या का पूरा देखो, जो यहाँ पे जनसंख्या हो रहा है ना बिहार का 10,40,99,452, वो पूरे भारत की संख्या का कितना प्रतिशत? तो ये कितना प्रतिशत होगा बाबू? 8.6%। कितना प्रतिशत? 8.6%। अब कह रहे हैं कि ऊंचाई, यानी कि जो बिहार राज्य है वह समुद्र तल से कितना ऊंचा है? समझ रहे हो? किसी भी जगह की हम ऊंचाई या गहराई कहां समाप्ते हैं? समुद्र तल से। क्योंकि सभी समुद्र एक दूसरे से क्या है? मिले हुए हैं। तो जल का तल क्या होता है? कहीं पे भी बराबर होता है। तो इसीलिए सभी जो किसी जगह का ऊंचाई लिया जाता है फिर गहराई लिया जाता है, वह कहां से मापा जाता है? समुद्र। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसी जगह की ऊंचाई कहां से मापी जाती है? तो क्या होगा? समुद्र तल से। तो याद रखिएगा बिहार की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, अगर बालक मीटर में किसमें देगा? तो ये 53 हो जाएगा मीटर, ठीक ना। 153 मीटर है, मीटर हो जाएगा। और फीट में अगर दे रहा है तो कितना हुआ? 173। कितना फीट हो जाएगा? अब कह रहे कि लंबाई, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया बालक, जैसे यहाँ पे कौन सा जिला है? हाँ, पश्चिमी चंपारण है। बात को समझ रहे हो? तो पश्चिमी चंपारण से, यानी कि ये तो हो गया आपका उत्तर। तो उत्तर से अगर दक्षिण हम बिहार की लंबाई देखें तो कितना है? 300 बालक है आपका 45 से, हाँ किलोमीटर। कितना है बालक? 345 किलोमीटर। ऐसे इसको याद रखिएगा 3 4 5, नहीं तो होगा क्या ना, जब यहाँ पे ऑप्शन चेंज करेगा, जिससे मान लीजिए किसी का लिखिएगा 3 5 और 4 लिखेगा, तो आपको तो लगा था कि 3 4 5 से मिलकर बना हुआ है, पहले ही ऑप्शन में दे देगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो याद रखिए कितना? 3 4 5 यानी कि 345 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 345 किलोमीटर। तो ये क्या है आपका? बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। अब देखते हैं हम कहां से, इसका पश्चिम से पूर्व की लंबाई। पश्चिम से कौन सी बालक? पश्चिम से हम पूर्व की लंबाई देखते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा बालक 483 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 483 किलोमीटर। बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है कि बिहार की उत्तर से की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से जब दक्षिण कहेगा तो क्या होगा? 3 4 की 345। और जब बिहार की लंबाई आपका पश्चिम से की ओर कहेगा तो क्या होगा? 483। देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, जन्म हुआ था ना इस दिन। आगे सुनिएगा, ये तो हो गया। अब इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्या है? अब देखिए बिहार में आप लोग पढ़े हुए, बिहार में हुआ है, बिहार में है ना बालक 9 गो। तो देखिएगा तो प्रमंडल बिहार में 9 गो है। 9 प्रमंडल के अंतर्गत कुल प्रमंडल में कितने जिले हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे देखना है। बात को समझ रहे हो? तो देखिएगा सारण जो हम लोग का प्रमंडल होता है जी, तो सारण में कौन कौन सा जिला है? गोपालगंज, सारण और यहाँ पे देखिएगा गोपालगंज हो गया, ये हो गया आपका सिवान, और एक का सारण। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सारण कमिश्नरी में जिलों की संख्या कितनी है, तो कितना होगा बालक? 3 होगा। कितना होगा? उसके बाद हम लोग देखेंगे तिरहुत में किस समय, तो तिरहुत में जिलों की कितनी है? तो तिरहुत में हो जाएगा 6। देखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद से मुजफ्फरपुर हो गया, फिर उसके बाद से है आपका सीतामढ़ी, और फिर क्या है छोटा सा यहाँ पे जिला दिया हुआ है, ये शिवहर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? वैशाली। यानी कि तिरहुत जो मंडल है उसमें जिलों की संख्या है 6 है। याद रखिएगा।
अब उसके बाद से देखते हैं पूर्णिया और प्रमंडल बालक तब पूर्णिया में कौन जिला है और 4 गो जिला अलग अररिया हो गया अररिया और कटिहार। यहाँ पे देखिए नक्शे में क्या किशनगंज पूर्णिया और फिर क्या आपका कटिहार 21 प्रमंडल में आते हैं पूर्णिया के अंतर्गत। किसके बालक तो देखिएगा मगध कौन बालक तो देखो मगध में जिलों की संख्या कितनी है तो मगध में जिलों की संख्या है आपका 5। कितना जिला बच्चे मगध में और कौन कौन होगा औरंगाबाद गया नवादा जहानाबाद और अरवल। यहाँ पे देखिएगा मगध है हो गया आपका औरंगाबाद गया उसके बाद से क्या है अरवल जहानाबाद और फिर क्या हो गया नवादा। जिलों की संख्या कितनी यानी कि अरवल क्या है आपका मगध प्रमंडल की संख्या कितनी होगी 5 याद रहेगा औरंगाबाद नवादा जहानाबाद और अरवल। ठीक है अब देखिए एक प्रश्न पूछता है कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है। तो जब बिहार का विभाजन हुआ तो उस समय जिलों की संख्या बिहार में कुल कितने थे 37 जिला था। कौन जिला था बालक और वर्तमान समय में जिला कितनी है 38 को है ना। तो हुआ क्या कि यही आपका जहानाबाद से अलग होकर औरंगाबाद से होकर के यहाँ पे बन गया कौन सा जिला अरवल बन गया। कौन बन गया बालक याद रहेगा। अब उसके बाद से देखिएगा पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है कौन है बालक। अब पटना में देखिए कौन कौन सा आ रहा है। पटना का बालक विस्तार बहुत अधिक है। देखिए शुरू कहां से हो रहा है कैमूर से। कैमूर के बाद बालक रोहतास के बाद बक्सर के बाद भोजपुर के बाद और पटना के बाद नालंदा। याद रहेगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए तिरहुत जो आपका प्रमंडल हो और जो पटना प्रमंडल हो गया इसमें जिलों की संख्या क्या है सबसे अधिक यानी कि इसमें भी 6 है और इसमें भी क्या है 6 जिले हैं। याद रहेगा। अब उसके बाद हम लोग कोसी प्रमंडल। कौन प्रमंडल बालक आपको पता है ना कोसी नदी। तो कोसी नदी का क्षेत्र देखिएगा यही है यही आपका प्रमंडल हो गया बालक इसमें। और इसमें जिलों की संख्या कब है एक हो गया आपका सुपौल और एक हो गया सहरसा और एक हो गया मधेपुरा। यहाँ पे बालक जब बाढ़ आता है ना तो बहुत तबाही मचाती है कोसी नदी। यही कारण है कि कोसी नदी को क्या कहता है बिहार का शोक कहा जाता है। याद रहे प्रश्न पूछा है। अब हम देखेंगे कौन सी दरभंगा में जिलों की संख्या कितनी है तो दरभंगा में आपका कौन मधुबनी होगा फिर आपका सुपौल और फिर कौन सी मधेपुरा। अच्छा यहाँ पे है बालक हाँ दरभंगा में देखिएगा मधुबनी हो गया फिर दरभंगा और फिर क्या है देखो यहाँ पे मधुबनी हो गया फिर यहाँ पे दरभंगा और ये क्या है समस्तीपुर यानी कि समस्तीपुर मंडल है उसमें जिलों की संख्या कितनी है। अब उसका है उसे आपका मुंगेर में कब है बालक कब देखिएगा प्रणाम देखिएगा इधर रहने दो। अब देखिएगा मुंगेर में जिलों की संख्या कितनी होगी मुंगेर हो गया आपका जमुई लखीसराय शेखपुरा खगड़िया और बेगूसराय। कहां पे वाले देखिएगा यहीं पे जमुई हो गया पूरा हो गया लखीसराय मुंगेर और फिर क्या आपका बेगूसराय और फिर क्या है खगड़िया है बालक। यानी जिलों की संख्या कितनी है। उसके बाद से बात है बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल जिसमें जिलों की संख्या कितनी है मात्र 2 जिला है बालक। तो देखो थोड़ा सा यूनिक प्रश्न हो जाता है। बड़ा में तो वो 3 गो है ना 6 जिला वाला 3 गो है एगो आपका एगो पटना हो गया एगो मुंगेर हो गया। लेकिन अगर सबसे छोटा प्रमंडल बिहार का पूछ दे तो क्या होगा और भागलपुर में जिलों की संख्या एगो भागलपुर हो गया क्या हो गया। इस प्रकार हमने क्या 9 जो प्रमंडल है उसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है उसको देगा। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से देखिएगा यहां पे दिया हुआ है कि बिहार का जो विभाजन हुआ अभी वर्तमान जो हम लोग बिहार देखते हैं जिसमें जिलों की संख्या कितनी है 38 जिला है। ठीक है ना। तो इस रूप में आने में बालक इसको समय लगा है। ठीक है ना। बिहार का आकार बहुत ही बड़ा हुआ करता था लेकिन क्या समय पर इसका क्या हुआ सब कुछ समय अंतराल के बाद इसका विभाजन होता गया और आज वर्तमान समय में क्या है थोड़ा सा छोटा हो गया है।
सबसे पहला कह रहा है कि बिहार व बंगाल से अलग होकर के एक राज्य कब बना था। तो देखिए कह रहे कि शाही दरबार जो दिल्ली में रखा था, जॉर्ज पंचम आए थे। देखिए बंगाल का जब विभाजन था तो बंगाल विभाजन के संबंध में क्या हुआ, बहुत से लोगों ने किया कि हमें बंगाल की क्या चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए। इसके लिए 19 से बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में ब्रिटेन के जो उस वक्त शासक थे पंचम, वो क्या हुए, बिहार में आए, भारत में आए थे और भारत में आकर उन्होंने क्या किया था, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, यानी कि बंगाल जो 1905 में विभाजित हुआ था उसमें क्या हुआ, उसको फिर से बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया और वहीं पे घोषणा की गई, ठीक है ना, उसी शाही दरबार में, कि अब बिहार को क्या होगा, बिहार को बंगाल से अलग एक राज्य बनाया जाएगा। तो देखिएगा इसकी घोषणा वर्ष हुई थी, देखो 11 में शाही दरबार लगा था, ठीक ना, और फिर 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित एक अलग राज्य बनाने की क्या हो गई, घोषणा हो गई। यानी कि बंगाल से अलग होकर के एक राज्य बना बिहार, जिसमें क्या था, उड़ीसा और वर्तमान समय का झारखंड भी क्या था बालक, शामिल था। तो वो जिस दिन हुआ था ना, उस घोषणा का तिथि क्या था, 22 मार्च। यही कारण है कि 22 को क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक वर्ष से बिहार दिवस मनाते हैं। कौन दिवस बालक, बिहार दिवस। बात को समझ रहे हो। ऐसे बिहार जो राज्य बना था वह कब बना था, 1 अप्रैल 1912 में। कब बना था, 1 अप्रैल 1912। लेकिन उस आधिकारिक घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 22 मार्च 1912। इसीलिए क्या होता है, एक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। से देखिएगा बिहार में था, उड़ीसा था, फिर बिहार उड़ीसा से अलग किस वर्ष हुआ, तो प्रश्न पूछता है कि उड़ीसा राज्य किस वर्ष बना था, तो 1 अप्रैल 1936। बिहार से अलग होकर के उड़ीसा एक का बन गया, राज्य बन गया। याद रखिए उड़ीसा राज्य कब बना, 1936 में, 1 अप्रैल 1936। इसके बाद से देखिएगा एक नियम चला था राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन नियम चला था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत क्या हुआ था कि सन 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए राज्य बनाए गए। बिहार से अलग होकर राज्य कौन सा बना था, झारखंड, ठीक ना। तो बिहार का वो अंतिम जो विभाजन पूछता है वह कब हुआ, 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर कब हुआ, सन 2000 में बिहार राज्य का, झारखंड राज्य का निर्माण। और बिहार का क्या था, अंतिम विभाजन है। और जो उस समय जो बिहार था उसका 46% का वो क्षेत्र लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो याद रहेगा झारखंड राज्य किस वर्ष बना था, 15 नवंबर सन 2000। अब देखिए बिहार में वर्तमान समय में जिला की संख्या कितनी है, बिहार में वो अनुमंडल की संख्या कितनी है, और प्रमंडल है, और उसके बाद प्रखंड वाला, प्रखंड कितना है, 100, और प्रमंडल है 9 है। इसके अलावा भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए जैसे बिहार में लोकसभा का सीट, तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है बालक, 40 को। कब है बालक, प्रत्येक जिला में एक सीट है, लेकिन 38 गो जिला है ना, यहाँ पे देख रहे हो कि जिला हो गया, लेकिन सीट कब हो गया बालक, तो ये दो बढ़ कहां पे, बात को समझ रहे हो। तो बिहार में जिला कौन सा है, रोहतास। तो रोहतास में ही दो गो हो जाता है बालक, एक हो गया रोहतास का और एक रोहतास में आता है कौन चीज, कौन आता है बालक, तो दो गो हो गया। और एक बालक अपने सिवान में 2 लोकसभा सीट है, सिवान में कब है बालक, सिवान का हो गया, और एगो सिवान में आता है कौन चीज, महाराजगंज। यही क्या है, बढ़ करके 30 गो जिला है तो 2 गो बढ़ रहा है, इसमें एक एक करके, तो कब हो जा रहा है, 30 गो। तो बिहार का ऐसा 2 जिला कौन सा है, विधान लोकसभा सीटों की संख्या क्या है, 2 है, तो एक आपका रोहतास और दूसरा क्या हो जाएगा, सिवान। अब देखिएगा विधानसभा सीट कब है, विधानसभा सीट कब है बिहार में, तो विधानसभा सीट होगा 243 को। कितना, इसी प्रकार क्या है आपका राज्यसभा का सीट,
राज्यसभा का सीट कब है बिहार में? 16 वाला कब है? आपका होगा विधान परिषद। कौन सी बालक? विधान परिषद का सीट कब होगा? 75 को बालक 70। याद रहेगा। तो ये क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात को समझ रहे हो? फिर थोड़ा सा नक्शा पर कुछ बातें महत्वपूर्ण है उसको बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसका नक्शा लगा हुआ है। अब देखिए, सबसे अगर बड़ा जिला कहेगा बिहार का, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा बालक? ये हो आपका पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? शिवहर होगा। क्या होगा? उसके बाद से देखिएगा, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? ठंडा जिला भी और बच्ची गर्म जिला भी। बिहार का सबसे अधिक जन वर्षा वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है, वो कौन सा जिला हो जाएगा? किशनगंज। उसके बाद से आता है बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? वो हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होता है? ये भी होता है आपका शिवहर। कौन? और शिवहर का जनसंख्या कितना है? 1880 है। कितना है बालक? यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर 1880 लोग निवास करते हैं। कितना लोग? 1880 लोग। अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व बालक 1806। कितना? 106 है। के बाद आबादी वाला का जिला कौन सा? पटना। कौन होगा? पटना पे देखो, इधर पटना बालक। बात को समझ रहे हो? और बिहार क्या है? गंगा नदी द्वारा क्या होता है बालक? बट जाता है बिहार के होकर गुजरती है। ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी बिहार, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? दक्षिणी बिहार। जब हम बिहार का जो पढ़ाएंगे ना, तो फिर से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तब तक बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। जो भी इसमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो फिक्स है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी तरह बिहार स्पेशल पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, पर आप हमारे चैनल के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने बहुत